साथियों नमस्कार। योगेश्वर कहते हैं, उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं, मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है 15वें श्लोक में, जिनको मूढ़ बतलाया गया है उनमें और उन देवताओं की उपासना करने वाले अल्पबुद्धि मनुष्यों में क्या अंतर है और इन्हें अल्पबुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है। साथियों, 15वें श्लोक में भगवान की भक्ति न करके पापाचरण करने वाले नराधर्मों को आसुर स्वभाव से युक्त और मूढ़ बतलाया गया है। यहाँ ये पापाचरण से रहित और शास्त्र विधि से देवताओं की उपासना करने वाले होने के कारण उन लोगों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है। मित्रों, आसुर भाव को प्राप्त तथा सर्वथा मूढ़ भी नहीं है, परंतु कामनाओं के बस में होकर अन्य देवताओं को भगवान से पृथक मानकर भोग वस्तुओं के लिए उनकी उपासना करते हैं। मित्रों, इसलिए भक्तों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के और अल्प बुद्धि तो है ही। यदि इनकी बुद्धि अल्प ना होती तो ये इस बात को अवश्य समझते कि सब देवताओं के रूप में भगवान ही समस्त पूजाओं को और आहुतियों को ग्रहण करते हैं। मित्रों, भगवान ही सबके एकमात्र परम अधीश्वर है। इस बुद्धि के अल्पता के कारण ही इतने महान परिश्रमी से किए जाने वाले यज्ञ आदि विशाल कर्मों का इन्हें बहुत ही क्षुद्र और विनाशी फल मिलता है। साथियों, यदि बुद्धिमान होते तो भगवान के प्रभाव को समझकर भगवान की उपासना के लिए ही इतना परिश्रम करते, समस्त देवताओं को भगवान से अभिन्न समझकर भगवत प्रीति के लिए उनकी उपासना करते, तो इतने ही परिश्रम से ये उस महान और दुर्लभ फल को प्राप्त करके कृतज्ञ हो जाते, कृतज्ञ हो जाते, कृत्य हो जाते। यही भाव दिखलाने के लिए इन्हें अल्पबुद्धि कहा गया है, अल्पबुद्धि कहा गया है। धन्यवाद, शुक्रिया आज की शुभ यात्रा में।